हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और सर्दियाँ पड़ने लगी हैं, थोड़ी थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है। और उसके बाद ये नहा धो तो हम सब लोग लिए हैं। और फिर ये थोड़ा सा 10-11 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे लल्ली ने मफ़िन केक्स खाया था, तो वो गिरा दिया था सोफे पर। वही मैं झाड़ रही हूँ। और वैष्णवी हो गई है, तो अब तो घर का काम जितना करेंगी उतना ही ज़्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि ये तो इसको वॉकर मंगा दिया था, तो सोचा था थोड़ा चलना सीख जाएगी। और जब ये चलना थोड़ा थोड़ा क्या सीख रही है कि ये काम पे धाम हमारा बढ़ा रही है। तो उसके बाद ये कम्बल वगैरह उस टाइम नहा के मम्मी ने हमने ओढ़ा था, तो ठंड सी लगी थी, तो फिर मैंने दोबारा फ़ोल्ड करके रख दिया। ये कपड़े वगैरह थे सारे सोफे पे, फ़ोल्ड करके रख देंगे। और सब लोग जा चुके हैं, बस हम ही लोग बचे हैं। और मम्मी भी कहीं गई हैं किसी काम से। तो वैष्णवी की देखिए हालत, आप देख सकते हैं। ये कोल्ड क्रीम का क्या कर रही है? अब ये सोच रही है गिरा लूँ। इसने डब्बे का ढक्कन रखा होता, पता नहीं किसने खोल के रख दिया था, तो इसने गिराने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, अगर मैं उठाती नहीं ना इसे समय पे, तो ये सारा गिरा देती। तो इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है देखिए। और मैं उठा रही हूँ तो मुझसे कुछ बोल रही है, तो दे नहीं रही है उसका ढक्कन। इतने छोटे बच्चे इतने ज़्यादा शैतान होते हैं कि क्या ही कहें। अब ये देखना, ये टेबल का सारा सामान कैसे गिराएगी। मैं जितना संभालूंगी ये उतना ज़्यादा ख़राब करेगी। खाना पीना तो कुछ है नहीं, बस ले लेगी और उसे गिरा देगी। तो इसने थोड़ा सा अपना मफिन केक खाया था और थोड़ा गिरा दिया है। अब ये देखिए, ये सोच रही है मैं सारा सामान गिरा दूँ। और मैं जितना सामान लेंगे ढोलक सी और बजाती है उस पर। तो ये देखिए, अब मैं करूँगी अभी सही, और अभी कैसे ख़राब करेगी। तो ये है, लेकिन ये अच्छा लगता है ये शैतानी करती है तो, क्योंकि छोटा बच्चा है घर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन लगा रहता है। तो ये देखिए, अभी मैं इसको उधर कर दिया है, फिर वापस से आ जाएगी। और हंसती है, जितना मैं इसे वो करती हूँ हटाती हूँ, तो इतना हंसती है कि बुआ को मैं परेशान कर रही हूँ। तो ये जितना सामान मैंने सेट किया है भी, ये देखना थोड़ी देर में सब फिर सोचेगी वैसे कर दूँ। फिर मैं इसे उठा के यहाँ से ले जा रही हूँ, नहीं तो ये फिर बहुत परेशान करेगी। और मुझे लगानी है झाड़ू, सोफ़ा वगैरह सारे मैंने झाड़े हैं अभी। तो अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। पहले ये पालना वगैरह अंदर करेंगी, क्योंकि अभी सो गई थी तो इसे लिटा दिया था उसमें। और बिस्तर ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि भाई अभी थोड़ी देर पहले गया था। तो और तो कमरों के सारे बिस्तर वगैरह हटा दिए थे हम लोगों ने, बस यही बिस्तर हमें हटाने हैं। और सर्दियों में तो बिस्तर का इतना ज़्यादा वो होता है ना कि बस क्या ही कहें। रखने की जगह भी नहीं रहती, कहाँ रखे कहाँ नहीं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ये बिस्तर रखेंगे। पहले तो उसमें रखे हुए थे बेड में, तो दिखाई नहीं देते, तो अब ये बिल्कुल दिखाई देते। ये देखिए मंदिर में पहुंच गई है, बस भगवान के गिराने के लिए। तो और तो कुछ नहीं है, बस ये है माता रानी और लड्डू गोपाल का डर लगता है कि माता रानी भी चीनी मिट्टी की है, और लड्डू गोपाल को कहीं गिरा दे, कहीं मतलब कोई नुकसान ना कर दे। ये देखिए चल चल के आ गई है। अब चलने क्या लगी है, इसकी शैतानियाँ बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो ये देखिए, अब फिर वापस से आ गई है भगवान की तरफ। जितना इसे जहाँ से हटाते हैं वापस फिर आ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा वैष्णवी हो गई है, शैतान। देखिए कैसे हंस रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं इसे डांट रही हूँ तो। देखिए, और चल लेगी थोड़ा थोड़ा, थोड़ा अपना वजन रखेगी, वॉकर से चल लेती है। बस बस ये देखिए खेल रही है। फिर ये बस, अब इसे मैं यहीं पे खेलने दूंगी, जब तक लगाऊंगी झाड़ू वगैरह। तो मैं इससे कह रही हूँ आ जाओ, तो ये उधर भगवान की तरफ वापस जा रही है बार बार। तो अब मैं कम्बल वगैरह सारा फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि मुझे बीच में आना पड़ा था कम्बल छोड़ के। ये शैतान की नानी मुझे बार बार आने के लिए मजबूर कर रही थी। और मैं लगा दूंगी झाड़ू। और देखिए कितना नीचे इसने कचरा कर रखा है। एक बार अब उसके बाद दोबारा जब खाना खाने के लिए बैठे तब इसने दोबारा से घर गंदा कर दिया था। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से।
और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आ गई है। अब मैं यहाँ पे गेट वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि नहा तो सुबह लेते हैं, फिर सुबह नहीं हो पाता है। तो अब मैं गेट वगैरह, ये धूल मिट्टी हो जाती है, रोज़ ही इन्हें साफ़ करते हैं, तो इन्हें साफ़ कर देंगे, क्योंकि बालकनी की तरफ से धूल आ जाती है। उधर का एरिया हमें खुला रखना पड़ता है। मम्मी कहती है दम सा घुटता है अगर बंद कर लो तो, क्योंकि अगर बंद कर लेंगे चारों तरफ से तो गैस बन जाती है, तो इस वजह से हमें उधर का एरिया खोलना पड़ता है। तो उधर सामने से धूल मिट्टी आ जाती है, तो यहाँ पर रोज़ डस्टिंग हमें करनी पड़ती है डेली। और अगर डस्टिंग एक दिन भी नहीं करेंगे तो फिर बहुत अच्छा नहीं लगेगा, मतलब गेट वगैरह गंदे गंदे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी आ गई अब, और ये मुझे बहुत परेशान कर रही है आज वैष्णवी, कुछ करने भी नहीं देती है। तो ये फिर ये शीशा वगैरह इस पे भी धूल हो गई थी, तो इसे भी हम साफ़ कर लेंगे। ये काम तो रोज़ के डेली के ही होते हैं, ये तो हर घर में होते हैं डेली काम, तो हम डेली ही कर लेते हैं, क्योंकि डेली अगर कर लेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो एकदम से जब पड़ता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, फिर ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे फिर से आ गई शैतानी करने के लिए। ये एक काम भी सही से करने नहीं दे रही है। अभी मैं उधर दिखाना भूल गई, जो मैंने कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे, इसने सारे के सारे गिरा दिए, मुझे दोबारा से फ़ोल्ड करने पड़े। लेकिन ये है, ये अगर शैतानी करती है तो अच्छा लगता है, मतलब गुस्सा नहीं आती है, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, क्यूट सी, तो इसलिए तो इसकी शैतानियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और मन भी लगा रहता है हम लोगों का, इसी में उलझे रहते हैं हम लोग सब। तो जितना ज़्यादा लाड करते हैं उतनी ज़्यादा ही शैतान है। यहाँ पे कपड़े 2 दिन से डाल रखे थे, सूख नहीं रहे थे, और कम जगह की वजह से यहाँ पे कपड़े जो हैं ठीक से सूखते नहीं। तो मैं ये सोच रही हूँ, ये सारे के सारे 2-4 कपड़े यहाँ पे डाल देंगे, और नहीं होगा तो सारे के सारे धुले भी रखे, भाभी वगैरह ने सुबह धो दिए थे, तो वो सब मुझे डाल के आने पड़ेंगे हम लोगों को छत पे, हम 2 लोग जाके। फिर एक से तो हो नहीं पाएगा, इन्हें ऐसा करेंगे बांध लेंगे, और उसके बाद इन्हें छत पे ही डाल के आएंगे, क्योंकि छत पे तो सूख जाएगा, और छत पे भी इस टाइम कोहरा वगैरह होता है तो ठीक से सूख नहीं पाते हैं। तो इस वजह से तो यहाँ जो हल्के हल्के कपड़े 2-4 हैं वो डाल दूँगी, और बाकी सारे छत पे ही डाल के आने पड़ेंगे। और छत पे तो मैंने आपको दिखाया ही था कितने ज़्यादा पड़े रहते हैं। अगर सुबह नहीं जल्दी डाल के आएंगे, जो हमने रस्सियाँ बांध रखी हैं वो भी घिर जाती है, फिर और लोग डालने लगते हैं, और फिर किसी के हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हटाना भी सही नहीं है ना। और यहाँ पे फिर मैंने जो कपड़े सूखे हुए थे फोल्ड करके रख दिए हैं। और मम्मी आ चुकी है, मम्मी गई थी किसी काम से, तो उसके लिए वैष्णवी के लिए चीज़ भी लेके आई है, तो वह वैष्णवी खाएगी तब आप देखना। तो वही देख रही है कि दादी क्या लेके आई मेरे लिए। और घर हमने अपना साफ़ सुथरा कर लिया। अब ये वॉकर में आराम से खेल रही है। अगर इसे कोई चीज़ मिल जाएगी तब ये लेथन फैलाएगी, तो इसलिए इसे खाने पीने की चीज़ टाइम, मतलब वैसी वाली कम देते हैं। ये मफ़िन के एक भाई ले आता है तो वो ज़्यादा गिराती है। ये देखिए मम्मी से लेके आई है बर्फ़ी, तो ये बर्फ़ी खा रही है अब। और मैंने सोचा लाओ मैं बाल काट लेती हूँ, क्योंकि ऐसे छत पे ठीक नहीं लगता जाना, क्योंकि ऐसे चले जाओ कंजड़ों की तरह। तो मैं फिर अब बाल काट लूँगी, और उसके बाद फिर डाल के आएंगे कपड़े। और खाना वगैरह अभी हमारा बना नहीं है, और खाना वही है, सुबह नाश्ता वगैरह अगर हैवी सा कर लो तो फिर वही 11 साढ़े 11 बजे के टाइम खाना खाते हैं, फिर 12-1 तो आराम से बच जाता है। तो यहाँ पे कंघी वगैरह करके और फिर जाएंगे हम कपड़े डालने के लिए। और खाने में क्या था, सुबह आलू और उसकी सोया की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो पापा के लिए तो वही रखी है, तो वही अब दोबारा से गर्म कर लेंगे, क्योंकि रखी रखी ठंडी हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती, और पराठे सेकेंगे बस। तो इतना ही हमें आज खाना लंच दोपहर का बनाना है। तो अब वही मम्मी बता रही थी, देखो कैसे खा रही है ये बर्फ़ी। और उसके बाद फिर मैं खाना, पहले ऐसा करती हूँ खाना बना लेती हूँ, कपड़े वगैरह बाद में डाल के आएंगे। मम्मी कह रही थी खाना बना लो क्योंकि भूख लग रही है, तो मुझे यहाँ पे सेकने थे पराठे। और आटा वगैरह मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, और उसमें कर रही हूँ मैं, गैस पे रख दूँगी सब्ज़ी गर्म होने के लिए, तो जो सोया आलू है वो गर्म हो जाएंगे। ये देखिए सोया आलू की भुजिया बनाई थी सुबह, तो पापा लेके चले गए थे, और अब सेक लेंगे आराम से पराठे। और इसके साथ तो पराठे वगैरह ही अच्छे लगते हैं, रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती है। और बना के फिर मम्मी को खाना लगा के दे आएंगे।
पे हमारा खाना वगैरह सब बन गया था। उसके बाद मम्मी को मैंने खाना दे दिया था, तो सब मम्मी खा रही है वहाँ पे। और फ्रेंड्स उसके बाद मेरी वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की। और यहाँ मम्मी कर रही हैं रेस्ट, और ये कम्बल वगैरह ओढ़ेंगी क्योंकि इनकी अब रात हो चुकी है। और वैष्णवी को मम्मी के पेट पे ही लेट के अच्छे से आराम से नींद आती है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।